नमस्कार साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों सिंचाई परियोजना का पार्ट 2 है। कल हमने सिंचाई परियोजना का पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में पढ़ा। आज हम जो इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हम एक परियोजना पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यास परियोजना। किसी व्यास परियोजना बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना में कई बार प्रश्न एग्जाम को देखने को मिलते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इससे योजना से संबंधित लाभान्वित राज्य कौन सा है, लाभान्वित राज्य, नदी कौन सी है, कौन सी इस ये परियोजना कौन सी नदी पे बनी हुई है और इस नदी पे कौन कौन से बांध है दोस्तों। तो ये जो परियोजना है इससे संबंधित है। बात करें लाभान्वित राज्य की तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपके राजस्थान, क्या है, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। बात करें नदी पर तो व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। ध्यान रखना, किस नदी पर है, व्यास नदी पर है। बांध दो बने रहे हैं यहाँ पर, एक तो पंडोह बांध है, ओके नाम गुरुजी, पंडोह बांध, दूसरो पोंग बांध है। कौन सा, पोंग बांध। खटे गुरुजी, दोनों खटे, तो ध्यान रखिए दोनों है तारे हिमाचल प्रदेश में, खटा है हिमाचल प्रदेश में। अब परियोजनाओं संबंधित आप डायग्राम देखा तो 8 एक दर्रो आवे के नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ये रोहतांग दर्रा है। इसके पास में एक झील भी ध्यान रखना है, हालांकि झील के पास में भी बताया जाता है यहाँ से भी ये नदी निकलती है, इसको बोला जाता है देशतर झील दोस्तों। किसी देशतर झील, यह नदी यहां से निकली व्यास नदी, ध्यान रखियो किसी नदी है या एवं ये नदी जो है व्यास नदी का उद्गम है यहाँ पे, व्यास नदी। ए नदी पर 8 एक बांध है। के नाम गुरुजी, ध्यान रखियो एन बांध को जो नाम है इसको बोला जाता है पंडोह बांध। क्या बोले जा, पंडोह बांध, या इसको देहर बांध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देहर बांध। एवं थोड़ी दूरी पर और आगे एक बांध और बनेडो हट है, ए बांध को नाम और ध्यान रखियो, ओ बांध को नाम है पोंग बांध। क्या नाम है, पोंग बांध। कट पड़े तो ध्यान रखियो ये कांगड़ा के पास है और ये कांगड़ा पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। ओ कट पड़े यो पंडोह बांध आपका देहर में और देहर कट पड़े हिमाचल प्रदेश में। अब हम इम्पोर्टेंट जो बात है तो ध्यान रखियो 8 एक लिंक चैनल निकाले गए जिनको नाम है सतलज व्यास लिंक चैनल। और क्या खास बात है, ध्यान रखियो 8 विद्युत गृह की स्थापना की गई है, विद्युत गृह की स्थापना की गई है। और बात करा तो राजस्थान का जो हिस्सा है इस चैनल से या नहर से, राजस्थान का हिस्सा है लगभग 20%। कितो, लगभग 20%। फिर बात करा एक लिंक चैनल, एक नहर इधर से भी निकाली गई है। इसमें जो राजस्थान का हिस्सा है वो लगभग, राजस्थान का जो हिस्सा है वो लगभग 59% है, 59%। बहुत ज़्यादा हिस्सों है। पोंग बांधो जस्ट पहले एक नहर निकाली गई है, वो राजस्थान को हिस्सों 59%। अब ये जो नहरें हैं, ध्यान रखना, ये जो नहरें हैं ये दोनों शीतकाल में दोनों नहरें किसको जलापूर्ति करती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके आईजीएनपी को जलापूर्ति करती है। किसको, आईजीएनपी को। के नाम हुआ इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। शीतकाल में ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जलापूर्ति करती है। ये तो हो गई इससे संबंधित बात।
एक इससे संबंधित एक और आयोग आता है जिसका नाम है, कई बार पूछा जाता है, इराडी आयोग क्या है गुरुजी? इराडी आयोग या इराडी कमीशन 1986 की है। तो ध्यान रखें, इराडी आयोग की बात करा तो यो जो है वो रावी और व्यास के जल के बंटवारे का विवाद हो गया था। राजस्थान और पंजाब, इन राज्यों के बीच में ये विवाद हो गया था, रावी व्यास जल के बंटवारे का विवाद था। इसलिए एक समिति बनाई गई थी 1985 में। 1985 में हुआ क्या था, अपने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और लोंगेवाल अकाली दल के ये नेता थे जिनका नाम था हरचंद सिंह लोंगेवाल, इनके द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई। उस आयोग का नाम था, हस्ताक्षर किए थे इन्होंने, उस आयोग का नाम था इराडी आयोग। इराडी आयोग जो था ये एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था वी बालकृष्णन इराडी, वी बालकृष्णन इराडी। क्योंकि ये जो है न्यायाधीश थे, इन्होंने रिपोर्ट 1987 में 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में यह तय किया गया कि राजस्थान को लगभग 46 लाख एकड़ फीट पानी अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये इराडी आयोग कमीशन था। अगर फिक्स डेट की बात करें तो 26 जनवरी 1986 को दोस्तों, 26 जनवरी 1986 को रावी व्यास के जल के बंटवारे का विवाद था। ये 1985 में इससे संबंधित इन्होंने राजीव गांधी और लोंगेवालों के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें इराडी आयोग तय किया गया था। और इराडी आयोग का मतलब, इराडी जो थे इसके न्यायाधीश थे जो वी बालकृष्ण इराडी थे, इन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1987 में जिसमें 46 लाख एकड़ फीट पानी उपलब्ध कराया गया राजस्थान को दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने व्यास परियोजना पढ़ ली है। नेक्स्ट जो परियोजना है हमारी उसको और देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट जो परियोजना है दोस्तों, उस परियोजना का नाम है, उसको पढ़ लेते हैं अपने, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना किसी परियोजना, चंबल परियोजना। अब चंबल परियोजना की बात करें तो लाभान्वित राज्य, कौन से राज्यों को ये परियोजना का लाभ मिलेगा, कौन सी नदी पर है और इस नदी पर कौन कौन से बांध हैं, इनके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। बात करा लाभान्वित राज्य की तो ध्यान रखने हो, एक तो धारा राजस्थान, एक तो अपने राजस्थान, और एक चंबल को उद्गम घट है, जनापाव की पहाड़ियाँ घट है मध्य प्रदेश, तो एक था मध्य प्रदेश। इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। लगभग 50% हिस्सों राजस्थान को और 50% हिस्सों मध्य प्रदेश को। बात करें नदी तो चंबल नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। और ध्यान रखियो, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और एक 12मासी नदी। किसी नदी है? 12मासी नदी। बांध है नदी पर ध्यान रखियो 4 है। किसा किसा? एक तो गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, और एक बांध था राणा प्रताप सागर बांध। और बात करें तो एक था है जवाहर सागर बांध।
एक और बात करें तो ये आपके कोटा बैराज, कोटा बैराज। ध्यान रखना, जो बैराज जो बांध के पीछे शब्द आ जाता है, तो जो बैराज जो होता है वो सिंचाई के लिए होता है, विशेषतः सिंचाई के लिए होता है दोस्तों। तो ये अपन ने बांध के बारे में पढ़ा। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो परियोजना थी 1953-54 की परियोजना थी। कितनी? 1953-54 की परियोजना है। अब हम पढ़ लें आप इसका जो 3 चरणों में इस परियोजना को किया गया, जिसमें पहले बात करें, पहले चरण में बात करें तो एक आपके गांधी सागर और कोटा बैराज। ध्यान रखना, दोनों का 1960 में ये परियोजना बनाई गई थी, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। बात करना नेक्स्ट जो आपके राणा प्रताप सागर बांध, ये द्वितीय चरण था 1970 का। और थर्ड जो बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये आपके है जवाहर सागर बांध, जिसे कोटा डैम भी बोला जाता है, जवाहर सागर। और ये जो है 1972। इस हिसाब से 3 चरणों में ये परियोजना का समापन किया गया। अब अपन पढ़ लें, ध्यान रखियो, ये पहाड़ियाँ हैं, क्या नाम है पहाड़ियाँ को? तो ध्यान रखियो, इन पहाड़ियों का नाम है जनापाव की पहाड़ियाँ। क्या नाम है? जनापाव की पहाड़ियाँ। कट पड़े मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत से पहाड़ियों के मध्य, यानी कि जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जनापाव की पहाड़ियाँ की बात करें तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये उद्गम होते हुए और ये नदी इटावा में, यूपी में यमुना में जाके गिर जाती है दोस्तों। कहाँ पे? यमुना में जाके मिल जाती है। क्या मिल जाए? यमुना में जाके मिल जाए। ए नदी पर बात करा तो ध्यान रखियो, सगड़ों पहली जो बांध बन्यो किसो बन्यो? 8 बांध है, ठीक है। इनको नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। कद बने? 1960 में। ध्यान रखना, चंबल नदी पर सबसे पहला बांध है ये, चंबल नदी का सबसे पहला वह सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखना। हालांकि ये राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। तो ये गांधी सागर बांध चंबल नदी पर सबसे पहला और सबसे बड़ा बांध है। अगर बात करें राजस्थान में प्रवेश कटू करे तो ध्यान रखियो, 8 एक जगह है जगह नाम है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ कहाँ पड़ा गुरु जी? चौरासीगढ़ पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में। अब बात करें एक बांध यहाँ पे भी है, ध्यान रखना, ये आपके एक बांध ये रहा। और इस बांध का जो नाम है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ध्यान रखिए, 1960 में बनी परियोजना, ये पहली बार 1960 में। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो भराव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखना। भराव दृष्टि से या भराव क्षमता से सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का, सबसे बड़ा बांध। फिर आगे और बात करा, एक परियोजना 8 भी है, एक बांध है, एक बांध के पास में एक और है। बांधा को नाम देख लिया, इसको बोला जाता है कोटा डैम या जवाहर सागर, इसको बोला जाता है कोटा बैराज। ये केवल सिंचाई के लिए उपलब्ध हुआ है, केवल सिंचाई के लिए। बैराज जो होता है केवल सिंचाई के लिए होता है, बाकी आपके विद्युत के लिए भी, पेयजल के लिए भी, सिंचाई के लिए भी होते हैं, लेकिन बैराज जो होता है सिर्फ सिंचाई के लिए होता है दोस्तों। अब बात करें कोटा डैम की, दोनों ध्यान रखना दोस्तों, ये तो जो था ये आपके 1972 में,
तीसरी परियोजना में, और ये आपके 1970 में दूसरी चरण में दोस्तों। इनसे कई बार पूछा जाता है कि कितनी मेगावाट परियोजना, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से हमें 115 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। अगर इससे बात करें राणा प्रताप सागर से, ध्यान रखना 172 मेगावाट, और कोटा डैम से 99 मेगावाट। तीनों का टोटल कितना है, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है 115, 172 और 99, 386 मेगावाट। तो ये कई बार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ आपके रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, जिसको परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है। कहाँ? रावतगढ़ चित्तौड़गढ़ में। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध की स्थापना की गई है। और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है। परमाणु बिजली घर की स्थापना, और किसके सहयोग से? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। किसके सहयोग से? कनाडा की सहयोग। अगर इसकी विकास की बात करें, ध्यान रखना दोस्तों, इसके विकास की बात करें तो ये 3 चरणों में ये विकास हुआ था इसका, 3 चरणों में। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कई बार इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है इन दूरी की, तो ध्यान रखना ये लगभग 48 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, और ये 33 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 33 किलोमीटर की। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट परियोजना जो है उसको पढ़ लेते हैं। मुख्य जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में मुख्यतः 4 परियोजनाएं आती हैं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, आपके माही परियोजना और व्यास परियोजना। अब हम बात कर लेते हैं अपने माही परियोजना की दोस्तों। माही परियोजना, बात करा माही परियोजना की, तो ध्यान रखियो इन लाभान्वित राज्य फिर बात करा कौन सी नदी पे है, और इसी प्रकार हम बात करें इस नदी पर कौन कौन से बांध हैं, तो ये हमें देखना है। बात करते हैं लाभान्वित राज्य की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा है इसमें 45 और गुजरात का 55%। फिर बात करें हम इसकी नदी की, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो नदी है ये माही नदी पर बनी हुई है। ये परियोजना माही नदी पर, माही परियोजना तो माही नदी पर। इस नदी पर मुख्यतः 3 बांध है, जिसका सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना एक आपके है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। दूसरा बात करें तो कागदी पीकअप बांध, और तीसरा जो बात करें ये गुजरात में है कड़ाना बांध। तो दोस्तों इस हिसाब से ये बांध बने हुए हैं। फिर दोस्तों अपन बात करें माही का उद्गम की बात करें, ध्यान रखना दोस्तों, मेहद झील महू प्रदेश या अमरेरू की पहाड़ियों से, अमरेरू की पहाड़ियाँ मेहद झील से ये नदी निकलती है, और ये राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती हुई कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है दोस्तों? ध्यान रखना ये खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। कई बार प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में प्रवेश कटु है, तो ध्यान रखें राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? तो ध्यान रखें राजस्थान में प्रवेश करती है आपकी खाद्दू बांसवाड़ा में, खाद्दू बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर हम बात करा ए नदी पर एक बांध बनेड़ो है अठे,
जो बांध है के नाम है वो माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। कट है, ये पड़ता है आपके बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। ये सिंचाई विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को ये सिंचाई विद्युत उत्पादन करवाता है, जिसमें मेनली आदिवासी इलाकों में दोस्तों। फिर हम बात करें, ध्यान रखना, माही बजाज सागर की बांध की बात करें दोस्तों, तो ये गांधी जी के 5 पुत्र थे जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम से इस बांध का नाम रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक बांध और है बांसवाड़ा में ही, जिस बांध का नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बांध है आपके कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। ये एक्चुअली बनाया इसीलिए गया था कि जब इसमें पानी ज़्यादा हो जाए तो इसकी जलापूर्ति इस कागदी पिकअप बांध में की जाए, यानी कि यह पानी यहाँ तक आ जाए। तो मेन उद्देश्य ये था, इसलिए बनाया गया था, पानी ज़्यादा होने पर यहाँ पे स्टोरेज इसका किया जा सके, स्टोरेज के लिए, ध्यान रखना, इसका स्टोरेज के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। बात करें इसमें, इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है दोस्तों, 2 नहरें, कौन कौन सी, तो ध्यान रखिएगा, 2 नहरें हैं। एक तो आपके भिखाबाई सागवाड़ा नहर, भिखाबाई सागवाड़ा नहर, और एक आपके आनंदपुरा नहर दोस्तों। ध्यान रखना, इस माही बजाज सागर बांध का जो उद्घाटन किया था वो किया था आपके सोनिया गांधी जी ने। किसने किया था? सोनिया गांधी जी ने किया था दोस्तों। लगभग 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है यहाँ पे, 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है दोस्तों, ध्यान रखना। एक आपके है यहाँ पे एक बांध और बना हुआ है दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है कडाना बांध। क्या नाम है? कडाना बांध। और ये गुजरात में, यानी कि गुजरात का हिस्सा 100% दोस्तों, गुजरात का पूरा हिस्सा 100% है। तो इसका हमने ये परियोजना जो पढ़ ली है, माही परियोजना पढ़ ली दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ध्यान रखना, माही बजाज सागर बांध जो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। माही बजाज सागर बांध से 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। एक परियोजना और देख लेते हैं, फिर हमारी ये बहुउद्देशीय परियोजना हमारे खत्म हो जाएगी दोस्तों। एक परियोजना जो है हमारे राहु घाट परियोजना दोस्तों, राहु घाट परियोजना मध्य प्रदेश पे है दोस्तों, जिसका बात करें अपने राहु घाट, राहु घाट परियोजना बात करें, लाभान्वित राज्य की, नदी की और हिस्सेदारी की। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम हिस्सेदारी की बात करें लाभान्वित राज्य की, तो ध्यान रखना राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पे? ध्यान रखना दोस्तों, चंबल नदी पर है। किसी नदी पर? चंबल नदी पर है। हिस्सेदारी की बात करें तो दोनों में 50-50% की हिस्सेदारी है। फिर मेगावाट, कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? ध्यान रखना दोस्तों, दोनों में
39 मेगावाट, 89 मेगावाट और 89 मेगावाट का बंटवारा किया गया है दोस्तों। इसे बोलते हैं राहु घाट परियोजना दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बात करें लाभान्वित जिले की दोस्तों, तो ध्यान रखना राजस्थान का इसका लाभान्वित जो जिला है दोस्तों, लाभान्वित जिला जो है दोस्तों करौली है। किसो? करौली है। तो दोस्तों ये हमने बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ ली है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।